स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। सो फाइनली एग्ज़ाम इज़ ओवर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का अच्छा गया होगा और जैसा भी गया होगा, बट एग्ज़ाम के बाद एक फ़ील होता है कि हम थोड़े रिलैक्स कर सकते हैं। अब बहुत समय से बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था, बहुत दिन रात सुबह शाम सब लोग लगे हुए थे और काफ़ी लोगों ने कर पाया है। कुछ लोगों को कुछ निराशा किसी वजह से हुई है, कुछ नहीं हो पाया। तो आज हम इन सारे पहलुओं पे इस वीडियो पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे नेचर की, पेपर का नेचर कैसा आया था। उसके बाद हम कटअप की बात करेंगे। उसके बाद आपका कितना नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे क्या करना चाहिए। मैं हर कैटेगरी के एस्पायरेंट्स के बारे में बात करूँगा। अगर हो रहा है तो क्या करना है और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर वाज वेरी गुड। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेपर। जो एक अभी मीम चल रहा है कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो एक पेपर वैसा ही था अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए जो आपका क्वेश्चंस हैं इसमें आप सोर्स हम ट्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी के सीधे सीधे क्वेश्चन आपके उठा के आपको कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। और जो इजी वाले भी थे और डिफ़िकल्ट वाले भी थे, सब कुछ था, ठीक है। तो ये हमको अगर जब सोर्स मिल पा रहा है ना, तो इसमें अच्छी चीज़ है हमारे एस्पायरेंट्स कम्युनिटी के लिए कि हमको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि हम किस डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। जो लोग नए हैं, पहली बार हैं या फिर अगली बार अब स्टार्ट करेंगे, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। इससे आपका ना एक सर्टेनिटी आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी एक एस्पायरेंट्स के जीवन में। कि अगर सर्टेनिटी रहेगी, उनको ये पता रहेगा कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो बढ़ गया है अभी, क्योंकि पेपर अच्छा आया था। पहले क्या होता था, पहले कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्लैंक, ठीक है। इवन जो हमारे कोचिंग के बड़े बड़े रिस्पेक्टेड सर लोग हैं, वो लोग भी नहीं बता पाते थे कि कहाँ से पढ़ें। जैसे 2021 वाला पेपर था, वो तो बहुत ही अलग ही टाइप का आ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमको एक सर्टेनिटी, निश्चितता रहेगी। तो एक बहुत अच्छी बात है आप सभी एस्पायरेंट्स कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और जो पेपर का अगर हम नेचर की बात करें डिफ़िकल्टी वाइज, सो देखो जो अच्छा पेपर होता है ना, वो ना तो बहुत इजी होता है जैसे कि 2019 में आ गया था, ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि 2021 में आ गया था, ठीक है। तो जो पेपर होता है ना, वो ब्लेंड होता है, मिक्स होता है आपका इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफ़िकल्ट का। तो ये जो ब्लेंड होता है इस पेपर में आपको देखने को मिला। मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन थे वहाँ पे, और जितने प्रपोर्शन में होना चाहिए, जितने रेशियो में होना चाहिए एक एस्पायरेंट के स्किल को चेक करने के लिए, उतने ही थे। लगभग 55 से 60 आपके ईजी वाले थे और 20 के आसपास आपके मॉडरेट थे और 20-22 आपके डिफ़िकल्ट थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड मिक्स, ठीक है, जितना आपका होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एस्पायरेंट कम्युनिटी। आपका पेपर बहुत सही था और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका आने वाला है, ऐसे ही पेपर आएगा। और सी सेट की तो हम बात ही क्या करें। सी सेट बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि पहले के जो सी सेट्स आ रहे थे उसमें ऐसा था कि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको एडवांटेज मिल रहा था, और जो बायो वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, उनको अननेसेसरी एकदम उन लोग पीछे हो जाते थे, ठीक है। 66 नंबर लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी सभी को समान रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है, जैसा कि पहले पेपर आया करते थे। तो सी सेट भी वाज वेरी गुड पेपर, ठीक है, मेरे हिसाब से। ये पहले जैसा ऐसा ऐसा सबको फील होता था कि ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जनरल को टारगेट कर रहे हैं, 66 लाने दे रहे हैं, वैसा कुछ बात नहीं था। इस बार बहुत अच्छा सेट किया गया था पेपर, ठीक है। तो चलिए हो गया पेपर की बात। अब बात करते हैं जिसका सबको इंतजार है, जिस टॉपिक का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मेरे को हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि सर आप बनाइए बनाइए। मैं सबको यही बोल रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर मॉडल आंसर। और चूँकि आज मॉडल आंसर नहीं आया, तो मॉडल आंसर अगर आज नहीं आ पाया है और हमको एक डायरेक्शन चाहिए, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, बट मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं पूरा डिटेल में आपको जाऊंगा और मैं आपको एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर दूंगा एक कट ऑफ का, जो कि ऑब्वियसली पूरी एनालिसिस के बाद एक वो नंबर आएगा। मैंने लास्ट ईयर पे दिया था और एक्यूरेटली तो एग्जैक्ट बैठा था वो, ठीक है। अभी मैं एक एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या मॉडल आंसर में ना 2-3 क्वेश्चन ऊपर नहीं होते हैं। अभी आपको एक नंबर बताऊंगा, बट दैट इज़ अप्रॉक्स रहेगा, उसमें मॉडिफाई हम करेंगे अपने अगले वीडियो पे। हमारी अगली वीडियो आएगी मॉडल आंसर के बाद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला है उसमें
दुर्ग और जीपीएम में लोग डाउटफुल हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कोरिया दिया हुआ है। मान के चलिए जो सीजीपीएससी लेगा और जो सीजीपीएससी लेगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। मान के चलिए वो कोरिया लेता है तो जो कट ऑफ है वो आपका 2.66 नंबर से कम हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका सरई और जो महुआ वृक्ष वाला है, मड़वा में जो हम गाड़ते हैं, तो उसके लिए भी विवाद है, मतलब कि अलग अलग सोर्स में, ऑथेंटिक सोर्स में अलग अलग लिया है। जो सीजीपीएससी लेगा वही आ जाएगा। तो जैसे देखिए अगर 2 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना तो आपका कट ऑफ में 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं मॉडल आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक कट ऑफ बताओ उससे आपका 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो हम इस पर बाद में आएंगे एग्जैक्ट नंबर पे। बट अभी अगर आप एग्ज़ाम दिए हो, अगर आपका 120 से प्लस है तो मैं आपको बोलूँगा, ये मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी मेल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग अपना इससे थोड़ा थोड़ा माइनस करके कैटेगरीज वाले निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत सेफ़ हैं अगर आप 120 प्लस वाले हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ बोल रहे हैं कि ज़्यादा जाएगा। लोग कंपेयर कर रहे हैं 2019 के पेपर से, तो आप ये समझिए 2019 का पेपर है बिल्कुल भी नहीं है। 2019 के पेपर में आपके लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन ईजी वाले थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फ्लैट थे, पूरे फ्लैट। आपका सीजी पोर्शन पूरा 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 फ्लैट था इसमें। ठीक है, उसमें लोग 48 बना के 49 बना के 45 सही कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें तो ऐसा है कि आपके 15 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट और मॉडरेट रेंज में थे, 35 क्वेश्चन थोड़े ईजी आए थे। ठीक है, लोगों को ऐसा ईजी क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि ईजी वाले बहुत ईजी आ गए थे, और वो सब क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है आपके जैसे कि दिनेश नंदन सहाय वगैरह, और कितने जिलों को, कितने राज्यों को टच करता है, वो सब क्वेश्चन को देख के एक उनके दिमाग में ऐसी एक इमेज बैठ गई है कि बहुत ईजी आ गया था। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे जैसे कि आपके पंचायती राज वाले, नगर पालिका निगम वाले, वो आपके थोड़े डिफिकल्ट थे। तो ये आपका कहीं पे भी 2019 वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उसमें मत रहिएगा कि पेपर बात बहुत ईजी, इतना भी नहीं है, मॉडरेट था, अच्छा पेपर था। ठीक है, 120 वाले सेफ हैं। अगर आप 115 या 117 तक भी हैं तो भी आप मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडल आंसर में चीज़ें ऊपर नीचे होने वाली है। 115, 117 आप लोग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप लोग थोड़े से बॉर्डर में हैं, लेकिन 120 ये जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी का इससे भी कम जाएगा, फीमेल का इससे भी कम जाएगा, एससी का इससे भी कम जाएगा, एसटी का और कम जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये मेरा अभी तक का एनालिसिस का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अगर आपका 115 नंबर 170 नंबर आ रहा है तो आपको अब चालू करनी है मेंस की तैयारी। तो अभी तो आपको थोड़ा सा आराम करना है। आप लोग बहुत तपे हैं, तपस्या हुई है काफ़ी लंबी, 2 महीने की, 3 महीने की काफ़ी लंबी तपस्या हुई है। हम लोगों ने सारा कुछ याद कर लिया था, इलेक्शन वगैरह, डेटा वगैरह पिछले साल को माइंड में रखते हुए। तो अब उसको आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहना है, वो सब चीज़ें आपकी मेंस में काम आएगी, तो उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। बाकी मेंस का एक माइंडसेट बनाइए, आप फाइनल करिए कि आपका बुक लिस्ट क्या होने वाला है। आप सिलेबस को पहले डाउनलोड करिए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस को पढ़िए एक बार बीच बीच में। ठीक है, मोबाइल में ही पीडीएफ में ले लीजिए, पढ़ते रहिए, माइंडसेट, माइंड मेकअप करिए मेंस के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जिनका थोड़े जो लोग अनफॉर्चुनेट हो गए किसी भी रीजन से, जो लोग थोड़े सिली मिस्टेक्स कर दिए, जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाई, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, या फिर उनको कुछ रिवीजन वगैरह में कमी हो गई थी, बेसिक्स वाले को इग्नोर कर दिए थे तो बेसिक्स वाले क्वेश्चन नहीं बन पाए, जो लोग थोड़े से कम नंबर वाले हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग को बिल्कुल भी निराश हताश बिल्कुल नहीं होना है। ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है, और सक्सेस आपका सिर्फ डिले हुआ है, आपका सक्सेस डिनाई नहीं हुआ है। और ये आपका डिले और डिनाई वाली जो बात है, आपका आप अभी तक असफल नहीं हुए हो। ठीक है, आपका सिर्फ सक्सेस हो गया डिले, और डिले तब होगा जब आप अभी जो आपको जो फील हो रहा है उससे आप गलतियों से सीखोगे। तो देखिए एग्ज़ाम के दिन रात भर नींद नहीं आती है, एग्ज़ाम के बाद दूसरे दिन, ठीक है, दिमाग में चलता रहता है, सिली मिस्टेक्स होता है, और आपका दिमाग आपको ना बहुत चीज़ बताता है कि हाँ ये कर लेता, वो कर लेता। तो आपके जितने भी फीलिंग्स हैं, आपके जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, आपके जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में, और ये आपका एक रिफाइंड आइडिया है, और ये आपका आइडिया बहुत बहुत बहुमूल्य है। ये आपको सिर्फ एक दिन रियलाइज़ होता है आपके एग्ज़ाम के बाद, आपको साल भर रियलाइज़ नहीं होगा। साल भर आप घूमोगे फिरोगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे, लेकिन आपको ये जो आइडिया है कि ये करना था, वो करना था, ये आइडियाज़ आपको सिर्फ एग्ज़ाम के दिन में या उसके एक वीक तक आएंगे, गिल्ट फील होगा। तो जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना, ये आपका एक ट्रेजर है, ये आपको आगे की
सफलता की राह बताएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको एक डायरी में नोट करना है, ठीक है। आप एक डायरी में नोट करिए या आप अपने फ़ोन में ही इसको डिजिटल फॉर्म में लिखिए और उसको ना आप बार बार देखते रहिएगा पूरे अपने जर्नी में। अगले साल की पूरी जर्नी जो अभी से लेकर नेक्स्ट ईयर की जर्नी है, आप इसी डायरी को पलट पलट के देखते रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप नॉर्मल हो जाएंगे, अभी आपका दिमाग, आप बहुत परेशान हैं, गिल्ट फील कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अभी से खोल के पूरा पढ़ने बैठ जाऊँ, लेकिन आपका ये 1 महीने में ये वाली जो फीलिंग है फेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी 1 महीने में जब फीलिंग फेड हो जाएगी तो आपके जो एफर्ट्स हैं फिर से वैसे ही हो जाएंगे जो आपने पिछले साल किया था। लेकिन जब आप इसको बार बार देखते रहेंगे ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसको रिवाइज़ करेंगे, तो आपके जितनी भी चीज़ें हैं उस समय का जो फीलिंग्स है, आप जो फील कर रहे हैं उसको भी लिखिए। आप जैसा फील कर रहे हैं, आपको लूज़र वाली जो फीलिंग आ रही है, ठीक है, ये सब आपको पूरा लिखना है, ताकि आपको कभी भी 1 महीने 2 महीने में जब आपके अंदर की आग थोड़ी बुझने लगे तो आप इसको देखिएगा और उस दिन को विजिट करिएगा कि मेरे को एग्ज़ाम के दूसरे दिन कैसा फील होता है। और उस फील को मैं दोबारा रियलाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, उस फील को मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ वैसा हो। तो आप स्वतः ही पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो दिस फीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता पाने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है और सफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो यकीन मानिए आप जब अगला एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बस कंडीशन ये है कि अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम एस्पायरेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में, इन एस्पायरेंट्स को जिनका नहीं हुआ है उनकी बात करते हैं, और 2 कैटेगरी में मैंने इनको डिवाइड किया है। ऐसे एस्पायरेंट जो 1-2 अटेम्प्ट वाले हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आंख मूंद के मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि आपको अगर पीएससी निकाल के अधिकारी बनना है तो कभी न कभी तो आपको मेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपका प्रीलिम्स का तैयारी तो हो नहीं पाएगा, प्रीलिम्स आपका तैयारी कर लें, इट इज़ इम्पॉसिबल अभी, ठीक है। तो आप मेंस की तैयारी करिए, जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज़ करते रहिए, उसको रिफाइन करते रहिए, पॉलिश करिए। अगले 3-4 महीने आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप आंसर राइटिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नहीं निकल रहा है तो अभी बहुत लोग करते हैं, पहले से ही रेडी रहते हैं। आपका मेंस रेडी हो जाएगा तो आपका आधा काम वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, 1-2 अटेम्प्ट वाले हैं, आप लोग नए नए लोग हैं, तो आपको ऑब्वियसली जो सिलेबस छूट गया था, सिलेबस जो आपका जो पोर्शन का छूट गया है उसको आप कवर करेंगे। करंट अब आप थोड़ा कम पढ़ेंगे, आप स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टैटिक को कवर करिए, क्योंकि आपका जब अगला बार जो करंट होगा, अगला वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें अभी से लेके अगले साल तक जो चीज़ें होंगी वो वाले करंट आने वाले हैं। अब दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। मान के चलिए आप 3 और ज़्यादा अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट है, या किसी कारणवश इस बार आपका अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे अब व्यापम में। क्यों करेंगे फोकस व्यापम में? क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब जो स्थिरता आ रही है एग्ज़ाम में, तो आप व्यापम की तैयारी करेंगे ना तो आपका अगले साल का प्रीलिम्स का भी तैयारी होगा। और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि आप 3 और से 4 अटेम्प्ट वाले हैं, 4 या 5-6 वाले, तो ऑब्वियसली आपके घर से भी प्रेशर आ रहा होगा और थोड़ा एज का भी प्रेशर आ रहा होगा। तो इस समय में अगर आप एक कोई जॉब ले लेते हैं व्यापम का, जैसे कि अभी 25 तारीख को एक एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका परिचारक का है, बहुत सारे एग्ज़ाम लाइनअप हैं तो आने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी रहिए। इसके लिए आप लोग क्या करना है, आपको मैथ, रीजनिंग, आप मैथ और रीजनिंग, और आपका तीसरा होगा कंप्यूटर, ठीक है, और एक हो गया आपका लैंग्वेज। इसको आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये आपका मेंस में भी काम आएगा, सीजीपीएससी के, आपका ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा। और ये जो मैथ्स रीजनिंग होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पोस्ट दिलाएगा, जॉब दिलाएगा व्यापम में, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कहीं से बुक वगैरह ले आइए, इसको आप इसमें टच में रहिए, और कंप्यूटर को भी रिवाइज करते रहिए, लैंग्वेज को भी देखते रहिए, क्योंकि आपका व्यापम का कॉमन है। अब उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आगे, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा उसमें शिफ्ट करेंगे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट ये आपका फाउंडिंग पिलर है, 4 पिलर है आपका किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आप लोग इस पर फोकस करेंगे, और जो बाकी आप पढ़े हुए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको उसको पॉलिश करते रहेंगे, टच करते रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। और इसके मैंने जो मुझे जो सही लगा अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, मैं कटअप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं वो जो मुझे सही लगा वो मैंने बताया आपको। उससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं, और आप अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो आपका जो नंबर है वो क्या है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप
जो बोल रहे हैं वो भी सही हो, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। हम नेक्स्ट बार मिलेंगे अब जब मॉडल आंसर आएगा, उस टाइम में आपको मैं थोड़ा एनालाइज करके और एक तथ्यात्मक तरीके से एक कटअप का नंबर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम चीज़ों को सर्टेन हो पाएंगे, ठीक है। तो मॉडल आंसर वाले दिन हम मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी आप लोग को ब्रेक लेना है एटलीस्ट 7 दिन का, इंजॉय करिए, घूमिए फिरिए थोड़ा, अपने परिवार वालों को समय दीजिए, बहुत सारी शादियां हैं, शादियों में जाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और ये जो 7 दिन का ब्रेक है इसको आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप 7 दिन एकदम पढ़ाई से दूर हो जाइए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, मॉडल आंसर आएगा तो मिलाना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स करिए, चिल करिए, आप ये डिज़र्व करते हैं ब्रेक, आपको आपकी मेहनत का एक तरह से फल है। अगर आपका हो रहा है तो भी आपको ब्रेक लेना है, नहीं हो रहा है तो भी आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको आपको 7 दिन के बाद फॉलो करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।